महंगाई बेरोजगारी क्यों नहीं बनता बड़ा चुनावी मुद्दा। जात से ना मिलाओ जज्बात, असली मुद्दों पर करो बात। मूलभूत समस्याओं का कितना हुआ समाधान, पब्लिक का हाथ होगा कांग्रेस के साथ, पब्लिक के बताएंगे सरोकार। हो जाइए उत्तराखंड चुनावी एक्सप्रेस पर सवार, देखते रहिए उत्तराखंड इलेक्शन वाईटी न्यूज पर। एकता के लिए संघर्ष करेंगे तभी तो हम देश का उत्कर्ष करेंगे। आप सब लोग एकजुट होकर ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके इलाके का समाधान कर सके और आपके इलाके का विकास कर सके। आज हम आपको बताएंगे तीर्थ स्थलों के शहर हरिद्वार में उत्तराखंड इलेक्शन पहुंच चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है हरिद्वार का इतिहास, कितना हुआ विकास, कितने गांव हैं, कितना महिला और पुरुष का है अनुपात, क्या है यहाँ समस्याएं और क्या है यहाँ के सियासी समीकरण। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि हरिद्वार का इतिहास वर्षों पुराना नहीं, युगों पुराना है। पुराने काल में हरिद्वार को गंगा द्वार, स्वर्ग द्वार, हरद्वार, हरिद्वार नामों से जाना जाता था। भगीरथ जी के प्रयासों तथा शिव जी के आशीर्वाद से जब माँ गंगा धरती पर मुक्ति प्रदान करने आई तो पहाड़ों से होते हुए सर्वप्रथम मैदानी इलाके हरिद्वार पहुंची तथा यहाँ आकर तीर्थ रूप में जानी गई। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश में से 2-4 बूंदें जिस जिस स्थान पर गिरी उनमें से एक था हरिद्वार, जिसके कारण यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। चारधाम यात्रा को शुद्ध करने हेतु सर्वप्रथम हरिद्वार ही आना होता है। हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी भगवान शिव के प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम जाने हेतु आपको सर्वप्रथम हरिद्वार ही आना होता है। कहा जाता है कि इसी के आधार पर इस शहर का नाम हरिद्वार पड़ा। हरिद्वार में हर की पौड़ी, माया देवी, चंडी देवी, मनसा देवी, प्रजापति मंदिर पंचतत्व माने जाते हैं। कहा जाता है कि माया देवी मंदिर के नाम पर ही पुराणों में हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता था। यदि हरिद्वार के 2500 पुराने इतिहास की बात करें तो 500 BC के आसपास तक यह नगर प्राचीन काल कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में लगभग 800-2200 वर्ष यानी 184 BC के आसपास तक नंद तथा मौर्य के द्वारा स्थापित मगध राज्य का हिस्सा रहा। 184 BC के बाद मौर्य के पतन के बाद शुंग तथा मौर्य वंश के लगभग 72 वर्ष तक रहा। सन 320 से लेकर सन 980 तक लगभग 650 तक यह गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। इसी बीच सन 629 में चीन यात्री अपने भारत यात्रा पर आए थे, जिन्होंने अपनी किताब में हरिद्वार का जिक्र किया था। सन 1100 से लेकर 150 मुगल काल के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के कारण शासन में यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा माना जाता था। अकबर तथा उसके तत्कालकारों के समय में यह क्षेत्र सहारनपुर में रहने वाले अधिकारियों के अधीन आता था। 1857 के विद्रोह के समय हरिद्वार नगर के उपनगर भगवानपुर, मुनकी, मंगरूर आदि स्थानों पर स्वतंत्रता सेनानियों ने तथा ब्रिटिश सरकार के बीच कई युद्ध हुए। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र का विकास हुआ। 1850 के आसपास यहाँ रेलवे की शुरुआत हुई, जिसे धीरे धीरे देहरादून तथा ऋषिकेश तक विस्तारित किया गया। आज़ादी के लंबे समय के बाद 27 दिसंबर 1918 को हरिद्वार को सहारनपुर डिविजनल कमिश्नरी के रूप में अस्तित्व में लाया गया। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सन 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठित अधिनियम द्वारा पारित किया गया तथा 9 नवंबर सन 2000 में भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित किया गया। उत्तराखंड, जिसे उस समय उत्तरांचल कहा जाता था, हरिद्वार इसका एक प्रमुख जिला है।
2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार में कुल जनसंख्या 10,80,000, 5,81,362 पुरुषों की जनसंख्या जबकि महिलाओं की जनसंख्या 4,98,000 है। हरिद्वार जिले में कुल 3 तहसील हैं, 54 न्याय पंचायत हैं, 316 ग्राम पंचायत है। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। हरिद्वार विधानसभा सीट उत्तराखंड की कुल 70 सीटों में से 11 सीटें हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह की घोषणाएं कर रही हैं। आइए आपको यहां की विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण के बारे में बताते हैं। हरिद्वार जिले में 11 सीटें हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत रुड़की सीट से चुनाव लड़ रही। अब हम आपको हरिद्वार की समस्याओं से रूबरू कराते हैं। पहली समस्या जल भराव। जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है हरिद्वार जिले में। बारिश की वजह से पूरे जिले में जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है, लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जल भराव के कारण सड़कों में गड्ढा हो जाता है, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या आपदा। हरिद्वार अक्सर ही प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलता रहता है। बिजली गिरना, भूकंप आना, भूस्खलन, बाढ़ ये आपदा के कारक है, जिससे राज्यों को जन धन का नुकसान होता है। 2013 की केदारनाथ आपदा को पूरे विश्व ने देखा था। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्गों के लिए, नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं शुरू की गई थी, जैसे आयुष्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना, विधवा पेंशन योजनाएं शुरू की गई हैं। चुनाव के दौरान हरिद्वार में सियासी सरगर्मियां जोरों शोरों पर है। सभी जनप्रतिनिधि अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई दूसरा दल। हर कोई इनको सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटा हुआ है। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके मुद्दे पर दे ध्यान, आपकी समस्याओं का करे समाधान, बेरोजगार को दे रोजगार। आपके क्या है विचार? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। उत्तराखंड इलेक्शन की अगली रिपोर्ट किसी और जिले पर आधारित होगी। तब तक देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।